ट्रंप ने नेतन्याहू के खिलाफ एक बड़ा फैसला लिया है और तो और भारत के दुश्मन को ताकतवर बना दिया है अमेरिका ने। और यह भी कह दिया है कि अल-कायदा अब आतंकवादी संगठन नहीं है। ये बहुत हैरान कर देने वाली बात है। और रिमझिम के 5 पॉइंट्स में आज आपको यही समझना है। सबसे पहला यह है, ट्रंप ने सीरिया के एचटीएस से प्रतिबंध क्यों हटाए हैं, क्यों बोल दिया कि अब हम इनको आतंकवादियों की लिस्ट में नहीं रखेंगे। दूसरा है, नेतन्याहू के सामने ट्रंप का उन्हीं के खिलाफ फैसला क्यों, यानी नेतन्याहू को अमेरिका बुला के सामने सामने उनके खिलाफ एक फैसला ले लिया है। तीसरा देखिए कैसे ट्रंप ने यानी अमेरिका ने भारत के दुश्मन तुर्की को ताकतवर बना दिया है, इसके पीछे का गणित आपको समझना है। चौथा है, क्या है सीरिया के एचटीएस वर्सेस अमेरिका का खूंखार इतिहास, क्योंकि इसी एचटीएस पर अब अमेरिका मेहरबान हो गया है। जो पहले हमले कर चुका है, इनका खूंखार इतिहास रहा है, आज ये दोनों दोस्त बन गए हैं। और पांचवा है, क्या अब सीरिया के बाद ईरान पर भी पिघलेंगे ट्रंप, क्योंकि अब जो है ट्रंप सीरिया के लिए पिघल चुके हैं। तो क्या अब ईरान के साथ भी वही होगा, और क्या नेतन्याहू को इससे कितनी आपत्ति होगी, यही सब समझना है। नमस्ते, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है और आप रिमझिम के 5 पॉइंट्स देख रहे हैं। सबसे पहले आप ये खबर देखिए कि कैसे अमेरिका ने फैसला ले लिया है और लागू भी हो गया है कि सीरिया का जो एचटीएस ग्रुप है अब वो फॉरेन टेरर ग्रुप्स की लिस्ट में नहीं है। यानी सीरिया का जो एचटीएस है अब वो आतंकवादी संगठन नहीं है, और ये वही एचटीएस है जो एक वक्त पे अल-कायदा का साथी था। अब आपको यही समझना है। सबसे पहले तो हम सीरिया की बात कर रहे हैं, तो ये सीरिया है कहाँ? तो सीरिया का नक्शा मैंने आपको बता दिया। ये बीच में मिडिल ईस्ट का आप हार्ट कह लीजिए सीरिया को। इसके ऊपर तुर्की है, इसके इधर इराक है, इसके नीचे जॉर्डन है। ये जो है इसकी जो बॉर्डर है वो लेबनान से इजराइल से लगती है। तो इस तरीके से आप स्ट्रेटेजिकली देखिए कि मिडिल ईस्ट में कितना महत्वपूर्ण सीरिया हो जाता है। थोड़ी सी बड़ी पिक्चर और मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए, वो सीरिया आपने देखा, उसका मैंने क्लोजअप आपको बता दिया था। सीरिया, इजराइल, लेबनान, इराक, इराक के पास ईरान है, और ये पूरा आपका मिडिल ईस्ट। यहाँ पर आपको भारत दिखेगा, ये पाकिस्तान। तो आपको अब लोकेशन पता चल चुकी है। ये देखिए, अब हम बात कर रहे हैं कि ये जो यूनाइटेड स्टेट्स है यानी जो अमेरिका है वो अब सीरिया पर मेहरबान हो गया है। ये वही यूनाइटेड स्टेट्स है जिसने लिटरली सीरिया में आकर जंग लड़ी है, सीरिया पर हमले किए हैं। सीरिया और ये जितना भी पूरा अल-कायदा संगठन है उसने यूएस पर इतने हमले किए हैं। 9/11 का हमला आपको याद है ना। लेकिन अब उसी सीरिया का ये जो संगठन है अल-कायदा का एक पार्ट एचटीएस, जो पहले उन्हीं का साथी था, उस पर अब ट्रंप मेहरबान हो गए और कह दिया है भाई अब वो आतंकवादी नहीं है, हमने उनको फॉरेन टेरर ग्रुप से हटा दिया है, अब वो हमारे दोस्त हैं, अब वो सीरिया के महानायक हैं, सीरिया की पॉलिटिकल पावर उनके हाथ में। जो कि बात सच है, लेकिन ट्रंप ये शायद भूल गए हैं कि ये देखिए, ये वही लीडर हैं, हयात तहरीर अल शाम लीडर, यानी एचटीएस के लीडर, जो कि अब कहलाए जाते हैं अहमद अल शरा। इनका नाम है, आप लोग जानते होंगे, अबू मोहम्मद अल जुलानी। और अगर ट्रंप भूल गए हो तो शायद हम बता देते हैं, ये हैं वो। अभी वो ऐसे दिखते हैं, और लिटरली ट्रंप ने तो कहा था व्हाट अ हैंडसम मैन। लेकिन ये वही टेररिस्ट, ये वही हैंडसम मैन है जो एक वक्त पे इस पोस्टर पे, जो अमेरिका ने पोस्टर निकाले थे, स्टॉप दिस टेररिस्ट, मोहम्मद अल जावलानी, जुलानी भी बोलते हैं, और लिटरली $10 मिलियन का रिवॉर्ड रखा था कि कोई भी पकड़ के लाएगा उसको $10 मिलियन का रिवॉर्ड मिलेगा। ये वही पोस्टर। और अब देखिए ट्रंप क्या कर रहे हैं, उसी से ट्रंप हाथ मिला रहे हैं। और ये जो आपको यहाँ पर टेररिस्ट लेबल होता हुआ दिख रहा है इस पोस्टर में, अब देखिए व्हाट अ हैंडसम मैन और अ हैंडसम टेररिस्ट। और ये बहुत विवादों में था, मैं आपको पहले ही बता दूं। ये देखिए, एक और तस्वीर देखिए, ये वही जुलानी, ट्रंप, और वहां पर आपको दिख रहे होंगे सऊदी के प्रिंस। तो इस तरीके से जब ये तस्वीर आई थी ना, और ये क्यों हुआ था, ट्रंप जाके मिलते हैं और बोलते हैं कि सीरिया से हम सारे सैंक्शंस हटा देंगे। सीरिया पे सैंक्शंस लगा लगा के अमेरिका ने सीरिया की जान निकाल रखी थी, लेकिन अब ट्रंप ने हटा दिए हैं। अब जुलानी को और इनका जो पूरा संगठन है एचटीएस, अब वो आतंकवादी भी नहीं है। अब थोड़ा सा बैकग्राउंड समझिए कि इतना महत्वपूर्ण क्यों है ये इतना बड़ा टॉपिक क्यों बन गया है। क्योंकि देखिए, जो सीरियन इस्लामिस्ट ग्रुप है हयात तहरीर अल शाम, जिसका शॉर्ट फॉर्म है एचटीएस, उसको अब फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की लिस्ट से हटा दिया गया है अमेरिका के द्वारा। अब ये वही रिबेल ऑफेंसिव है। और मैं आपको बता दूं कि ये सीरिया में 50 साल से ज्यादा असद की सरकार चल रही थी, और असद की सरकार को टॉपल करने वाला ये एचटीएस ग्रुप है। एचटीएस की मदद करने वाला तुर्की है।
तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन, आपको भी पता है कि कैसे भारत के खिलाफ उन्होंने अभी जहर घोल रखा है, चाहे वो कश्मीर का मुद्दा हो, चाहे वो पाकिस्तान पर बात हो, चाहे वो ऑपरेशन सिंदूर हो। तो वही तुर्की ने एचटीएस का समर्थन किया और यही एचटीएस ने, यही जुलानी ने, ये जो सीरिया में 50 साल से ज्यादा का असद राज चल रहा था, असद रजीम चल रहा था, उसको खत्म कर दिया कि असद को रशिया भागना पड़ा। और असद के साथी कौन थे? ईरान और रूस। खैर अभी आगे चलते हैं। ये जो अहमद अल शरा है वो अब कंट्री के इंट्रीम प्रेसिडेंट है, यानी जुलानी की हम बात कर रहे हैं, उनको अब अहमद अल शरा कहा जाता है, लेकिन हम जुलानी कह देते हैं। तो अब वो प्रेसिडेंट है, इंटरिम प्रेसिडेंट है। एचटीएस जो है उसको पहले अल नुसरा फ्रंट कहा जाता था और ये अल कायदा का साथी रहा है सीरिया में। बाद में ये लोग अलग हो गए थे। 2016 की बात है जब अल शरा ने अपने संबंध अल कायदा से तोड़ दिए थे, लेकिन ये सब एक ही आइडियोलॉजी के आते हैं। In recent months, Western countries have sought to reset relation with Syria, यानी वही वेस्टर्न कंट्रीज जो एक वक्त पे इन सब के पीछे पड़ी थी, आज वही रिश्ते बेहतर करना चाहती है। और लिटरली पुराना वाला अगर हम सीरिया का रिजीम देखते हैं तो इतने भारी भारी सैंक्शंस लगा रखे थे, लेकिन अब वो सैंक्शन भी हटा दिए हैं, अब वो टेररिस्ट भी नहीं है। और देखिए ये जो ट्रंप ने किया है, कैसे किया है। आज 8 जुलाई है, 8 जुलाई से ही इनको टेररिस्ट ग्रुप से हटा दिया गया है। और वहीं की तस्वीर देख लीजिए अमेरिका में क्या हो रहा है। अमेरिका में ये ट्रंप बैठे हुए हैं और ये नेतन्याहू बैठे हुए हैं। ये दोनों आमने सामने सबके साथ मिलकर मीटिंग कर रहे हैं। इन्होंने, मतलब नेतन्याहू व्हाइट हाउस पहुंचे हैं, ट्रंप ने उनके साथ मीटिंग की है, इजराइल हमास जिसके सीज फायर सब पे बात हुई है। तो मतलब आपको तो पता है ना भाई, सीरिया में ये जो एचटीएस संगठन है वो इजराइल के बिल्कुल खिलाफ है। ये जो जुलानी है और जो ये इजराइल है, ये आपस में एक तरीके से आप दुश्मनी मान लीजिए। इजराइल कैप्चर करने की कोशिश कर रहा है सीरिया के हिस्सों को और एचटीएस इजरायली सैनिकों के खिलाफ अपनी कार्रवाई कर रहा है। तो एक तरफ से ये जिस एचटीएस को इन्होंने, ट्रंप ने आतंकवादी सूची में से हटा दिया है, ये वही एचटीएस है जो इजराइल की जान के पीछे पड़ा हुआ है। नेतन्याहू बिल्कुल नहीं पसंद करते हैं और इन लोगों की तो जमीन पे जंग भी है। तो इस तरीके से आप देखिए कैसे नेतन्याहू को अपने घर बुला के, यानी व्हाइट हाउस बुला के, उन्हीं के सामने बड़ा डिसीजन लेते हैं कि भाई ये जो तुम्हारा दुश्मन है जुलानी, उसको हम एक्सेप्ट करते हैं, वो हमारा दोस्त है, वो अब कोई आतंकवादी नहीं है, सीरिया से हम रिश्ते बेहतर करेंगे। लेकिन इसमें भी एक क्रक्स है, इसमें भी एक क्लाइमैक्स है। कहा यह जा रहा है अमेरिका की तरफ से कि भाई हमने नेतन्याहू के खिलाफ कोई फैसला नहीं लिया है। नेतन्याहू ने तो खुद हमको कहा है कि भैया ट्रंप जाइए और एचटीएस को आप आतंकवादी संगठन से हटा दीजिए, सैंक्शंस हटा दीजिए, बस उनको इतना बोलिए कि इजराइल के साथ अपनी दुश्मनी खत्म कर दें। मैं आपको बताती हूँ, एग्जैक्टली कोट करके बताती हूँ। जून की बात है, ट्रंप ने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किया। उसमें लिखा कि अमेरिका सारे सैंक्शन सीरिया से हटा देता है, इसलिए क्योंकि स्टेबिलिटी आए, पीस आए। सीरियन गवर्नमेंट ने कहा कि ये तो अच्छी बात हो रही है, तो हम क्या करेंगे, अब इसके बदले में हम ये करेंगे कि इजराइल से रिश्ते बेहतर करेंगे, इसके बदले में हम ये करेंगे कि टेररिज्म पर हम एक्शन लेंगे, इसके बदले हम ये करेंगे कि ये जो फिलिस्तीनियों का टेररिस्ट ग्रुप एक्टिव है उस पर हम मतलब शिकंजा कसेंगे, हम टेररिज्म को बढ़ावा नहीं देंगे। तो ये सारी बात हो गई। सीरिया ने तो ये भी कह दिया कि हम कोऑपरेट करने के लिए तैयार हैं। वो एक 1974 वाला जो डिसएंगेजमेंट अग्रीमेंट था इजराइल के साथ, हम वो करने के लिए तैयार हैं। यानी क्योंकि यूएस और इजराइल तो दोस्त हैं, तो अगर एचटीएस को दोस्त बनना है, यानी सीरिया को यूएस का दोस्त बनना है, तो इजराइल को भी दोस्त बनाना पड़ेगा। तो सीरिया मान गया। इनफैक्ट यूके के फॉरेन सेक्रेटरी, 14 साल में पहली बार ऐसा हुआ है कि यूके के फॉरेन सेक्रेटरी सीरिया जाते हैं और वहां पे जाके ऐलान करते हैं कि हम एक बड़ा सपोर्ट पैकेज देंगे, बड़ा सपोर्ट पैकेज सीरिया को देंगे, क्योंकि सीरिया अब हमारा पार्टनर है, ताकि सीरिया टेररिज्म के खिलाफ लड़े और सीरिया आगे बढ़े, पीस आए, स्टेबिलिटी आए। और यही वही फोटो है, देखिए नेतन्याहू आपको दिख रहे होंगे, ट्रंप आपको दिख रहे होंगे। तो इस तरीके से मीटिंग कर रहे हैं। और इनफैक्ट ये खबर भी छपी थी, द टाइम्स ऑफ इजराइल की खबर है, ट्रंप क्लेम सीरिया सैंक्शंस वर रिमूव्ड एट नेतन्याहूज रिक्वेस्ट। यानी हमने सीरिया से जो सैंक्शन हटाए हैं वो नेतन्याहू ने हमको कहा था। पीएम हेल्स यूएस टॉक्स विद डेमस्कस, यानी नेतन्याहू तो बड़े खुश हैं कि भाई अमेरिका ने सीरिया को केतली में उतार लिया है, अब इजराइल के साथ अच्छे रिश्ते हो जाएंगे। इस तरीके से दावे आ रहे हैं। लेकिन सवाल आता है, सीरिया इतना इंपॉर्टेंट है क्यों, जब सीरिया में इतने गुट पूरे के पूरे एक्टिव हैं, असद रजीम चला, फिर एचटीएस, अब अमेरिका भी अपनी पकड़ चाहता है, वेस्टर्न कंट्रीज़ भी अपनी पकड़ चाहती है, उधर से इजराइल भी पकड़ चाहता है, उधर से जो मिडिल ईस्ट के दूसरे मुल्क हैं वो भी पकड़। तो सीरिया में ऐसा क्या है? तो देखिए, लोकेशन लोकेशन लोकेशन। सीरिया की ये जो लोकेशन है ना, वो गोल्ड माइन है। कैसे है?
सीरिया को कहा जाता है मिडिल ईस्ट का दिल है, हार्ट है। कैसे? क्योंकि इसका जो बॉर्डर है वो तुर्की से भी लगता है, इराक से भी लगता है, जॉर्डन से भी लगता है, इजराइल से भी लगता है, लेबनान से भी लगता है। तो एक वो मिडिल, अगर कोई भी सीरिया पे जिसका भी कंट्रोल है तो उसको एक मिडिल ग्राउंड मिल जाता है। Whoever influences Syria can project power over 3 continents। अगर आपका सीरिया के ऊपर कंट्रोल है तो 3 कॉन्टिनेंट्स है, यूरोप, एशिया और अफ्रीका, जिस पे आपका स्ट्रॉन्ग होल्ड आ सकता है। कंट्रोल ओवर सीरिया का मतलब है ईस्टर्न मेडिटेरियन पे कंट्रोल। इसका मतलब है इजराइल को एक नॉर्दर्न सिक्योरिटी मिल जाती है और नेटोस का सर्दर्न फ्लैंक है। यानी सीरिया को इस तरीके से ले लीजिए, सीरिया एक बैल्कनी है, उस बैल्कनी से आप पूरे मिडिल ईस्ट को देख सकते हो, चाहे उधर जंग हो, चाहे उधर अमन चैन शांति आए, सीरिया से सब कुछ देखा जा सकता है। और इतिहास की बात कर लेते हैं, सीरिया का इतिहास इतना लंबा रहा है, सीरिया ने इतनी जंगें देखी है, सारी पावर सीरिया में आई और उधर आइडियोलॉजिकली इतने गुट बंधे हुए हैं कि आज भी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। ये देखिए, जैसे कि मैं आपको बता रही थी, सीरिया के ऊपर प्रभाव अभी भी तुर्की का बहुत ज्यादा है। अभी जब सीरिया में असद सरकार का तख्ता पलट हुआ था तो तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन समझ लीजिए, एचटीएस को पूरा फंड करने वाला, पूरा सपोर्ट करने वाला तुर्की है। तो जैसे ही तुर्की और एचटीएस की ये रिलेशनशिप सामने आती है तो पता चलता है कि अगर तुर्की का सीरिया पे कंट्रोल है तो एर्दोगन चाह रहे थे कि मैं पूरे मिडिल ईस्ट का खलीफा बन जाऊं, और कहीं ना कहीं एचटीएस को पूरा समर्थन करके तुर्की ने ये साबित भी कर लिया। तुर्की ने कहा कि ये रशिया और ईरान उसके आगे कुछ नहीं कर पाए। इधर तुर्की और सीरिया का एचटीएस ग्रुप मिला, इन लोगों ने असद सरकार का तख्ता पलट किया और असद सरकार के जो समर्थक थे रशिया और ईरान, वो कुछ नहीं कर पाए। असद को इनफैक्ट रशिया भाग जाना पड़ा, ईरान को अपने जितने भी रिसोर्सेज थे वो सीरिया से हटाने पड़े। तो बेसिकली ईरान और रशिया के ऊपर एक जीत हासिल कर ली तुर्की ने। किसको समर्थन करके? एचटीएस को समर्थन करके। तो एक तरीके से अगर ट्रंप जो हैं वो सीरिया पे अपना, सीरिया के लिए कुछ बड़ा कर रहे हैं तो मतलब वो तुर्की के लिए कुछ बड़ा कर रहे हैं। और आपको पता है तुर्की का भारत के खिलाफ क्या स्टैंड है, और इसके जो प्रॉपर पॉइंट्स हैं वो भी मैं आपको आगे बताऊंगी। लेकिन आप ये भी सोचिए कि जो सीरिया है वो ईरान का लॉन्च पैड रहा है, चाहे वो इजराइल को थ्रेटन करना हो, चाहे वो हिजबुल्लाह को कंट्रोल करना हो, चाहे वो असद सरकार के ऊपर अपना इन्फ्लुएंस छोड़ना हो, तो ईरान ने बहुत इस्तेमाल किया है सीरिया का। अब नहीं कर पा रहा है क्योंकि जो वहाँ पे असद साम्राज्य था वो खत्म हो गया है। तो देखिए किस तरीके से सीरिया इज रशियाज ओनली मिलिट्री बेस इन द मेडिटेरियन। इस पूरे मेडिटेरियन इलाके में रशिया का एक अकेला जो मिलिट्री बेस है वो सीरिया में है। तो यूएस सोचता है कि भाई अगर सीरिया में हमारा इन्फ्लुएंस होगा, सीरिया की ये जो एचटीएस सरकार है वो हमारी सुन रही है, तो हमारा एक तरीके से रशिया पे भी कंट्रोल हो गया। तो ये देखिए किस तरीके से डिप्लोमेसी चलती है। बस आसान भाषा में मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं आपको समझा पाऊं। और जिसकी मैं बात कर रही थी, आइडियोलॉजिकल प्रॉक्सी वॉर, ये एक प्लेग्राउंड है। सीरिया में वेस्ट हो, रशिया हो, ईरान हो, तुर्की हो, जिहादी ग्रुप हो, इन सब ने अपना प्लेग्राउंड बना रखा था, चाहे वो वेपन्स के मामले में हो, आइडियाज़ के मामले में हो, अलाइंसेस के, कुर्द फोर्स, यूएस के अलग फोर्स, सीरियन, उधर मुस्लिमों का भी मैंने आपको पहले भी बताया था ना कि वो अहमदिया और बहुत सारे उनके डिफरेंट सेक्शंस हैं। इट बिकेम अ लाइव लैब फॉर काउंटर इंसर्जेंसी, हाइब्रिड वॉरफेयर, साइबर ऑप्स, ड्रोन वॉरफेयर, क्या कुछ नहीं देखा है सीरिया ने। वेस्ट कुडंट लेट रशिया ईरान विन द नैरेटिव। अमेरिका नहीं चाहता था कि रशिया और ईरान मिलकर सीरिया पर इन्फ्लुएंस करे और वो जो नैरेटिव वॉर है ना सीरिया में वो जीत जाए, इसलिए यूएस अंदर आया। यूएस ने अपने पैर बिछाए और यूएस हमेशा से वहां पर एक्टिव रहा है। और देख लीजिए सीरिया के एचटीएस वर्सेस अमेरिका का खूंखार इतिहास, यानी अमेरिका ने जिस एचटीएस को ये कहा है ना कि अब वो आतंकवादी संगठन नहीं है। एचटीएस पहले अल नुसरा के नाम से जाना जाता था, ये मैंने आपको शुरुआत में बताया। अलकायदा का सहयोगी रहा है। इसी अलकायदा के सहयोगी ने अमेरिकी सैनिकों को मारा है, सीआईए ठिकानों को हमला किया है, कुर्द लड़ाकों पर हमले किए हैं। 2012 से 2017 तक अमेरिका ने इसे बार बार ड्रोन हमलों से नष्ट करने की कोशिश की है। अब वही एचटीएस जो अलकायदा का साथी रहा है वो नया रूप लेकर आ गया है कि हम तो अब अमन चाहते हैं, हम अब अमेरिका के साथ हम लोकल गवर्नेंस को स्ट्रॉन्ग करेंगे और अब हम अमेरिका के साथ जो है वो साझेदारी करेंगे। तो इसलिए ये बात जो है बहुत ही डाइजेस्ट होने में मुश्किल होता है कि वही जिनका इतना बड़ा इतिहास रहा है आज वो दोस्त बन गए हैं।
और सवाल तो ये भी है कि अगर ट्रंप जो है यानी अमेरिका अगर सीरिया पे पिघल सकता है तो ईरान पे भी पिघलने में देर नहीं लगेगी। इधर तो बात भी सामने आ गई है, खबर भी सामने आ गई है। दे वांट टू टॉक, ट्रंप सिग्नल्स नो फर्दर स्ट्राइक्स ऑन ईरान में लिफ्ट सैंक्शन। यानी अब ऐसा हो सकता है कि ट्रंप ने ये सिग्नल कर दिया है, संदेश दे दिया है कि ईरान के ऊपर अब कोई स्ट्राइक नहीं होगी, ना अमेरिका करेगा ना इजराइल करेगा। और अब ईरान से हम लोग सैंक्शंस भी हटा सकते हैं। सैंक्शंस हटाने का मतलब आप ईरान को मित्र बना रहे हो, लेकिन वो एक जो पेज है ना न्यूक्लियर, एक जो पेज है यूरेनियम एनरिचमेंट, उस पर अभी तक बात नहीं हो पा रही है, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन जो इजराइल वाला गुट है वो तो ये कह रहे हैं कि भाई इजरायली ऑफिशियल्स को लगता है ट्रंप एक और ग्रीन सिग्नल दे देंगे कि जाओ, ईरान नहीं मानता है, यूरेनियम एनरिचमेंट अभी भी करता है, तो जाओ फिर से हमला कर दो। ऐसी गुंजाइश बहुत कम है। लेकिन एक्सियोस की तरफ से ये खबर आई है कि इजरायली ऑफिशियल्स ये सोच रहे हैं शायद ट्रंप एक बार और मेहरबान हो जाए, एक बार और कह दें, ग्रीन सिग्नल दे दें कि जाओ ईरान पे हमला करो। अब देखिए अलकायदा, उस अलकायदा पे आते हैं जिसकी इतनी बड़ी जंग रही है यूएस के साथ। थोड़ा सा इतिहास बता देती हूँ। 1988 में अलकायदा को किसने फाउंड किया था? ओसामा बिन लादेन। ये नाम हर कोई जानता है इस वक्त। ओसामा बिन लादेन ने 1988 में इसका नींव रखी। 1996 में ओसामा बिन लादेन ने अमेरिका के खिलाफ वॉर डिक्लेयर कर दी और उसने कहा कि हमारा प्रभाव सऊदी अरेबिया और इजराइल में भी है। फिर उसके बाद देखिए 1998 में यूएस एम्बेसीज पर अलकायदा ने हमला किया। 2000 की बात है जब कैसे यमन में ये 17 यूएस सेलर्स को मार गिराया गया। 2001 में 9/11 अटैक हुआ और ये अलकायदा की तरफ से किया गया। उसका मुखिया कौन? ओसामा बिन लादेन। और वो आपको पता है 9/11 के बारे में मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। 3000 लोग मर गए थे और ये अभी पूरी दुनिया का जो है डेडलीस्ट टेरर स्ट्राइक मानी जाती है। फिर उसके बाद क्या हुआ? 2001 से लेकर 2011 में अलकायदा ने जब अफगानिस्तान में यूएस घुसा तो वो अलकायदा वहां से सरवाइव कर गया, निकल गया। लेकिन 2011 में ओसामा बिन लादेन जो है वो पाकिस्तान से मिला, पाकिस्तान में उसको एग्जीक्यूट किया गया, मारा गया। और देखिए पाकिस्तान ने फिर भी डिनाइल किया कि हमको कोई नॉलेज नहीं थी, लेकिन पाकिस्तान का इन्वॉल्वमेंट निकला था। यानी यूएस का सबसे बड़ा दुश्मन पाकिस्तान की कोख में था। और आज वही यूएस पाकिस्तान के लिए बोलता है आई लव पाकिस्तान। पाकिस्तान के लिए कहता है कि हम ट्रेड करेंगे पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान के चीफ को, सेना चीफ को अपने यहाँ पे लंच पे बुलाते हैं पाकिस्तान के साथ। तो एक तरीके से टेररिज्म को सपोर्ट करना हुआ। और 2011 के बाद क्या हुआ? अलकायदा की बहुत सारी ब्रांचेस बट गई। 2013 में आईएसआईएस में भी स्प्लिट आया। सीरिया वॉर में क्या हुआ कि इसकी ना बहुत सारी ब्रांचेस बन चुकी थी अलकायदा की, जिसमें से एक एचटीएस भी है। तो फिर एक डिबेट शुरू हुई, इनकी आइडियोलॉजी डिफरेंट हुई, बहुत सी चीज़ें हुई अलकायदा में। अब देखिए कैसे ट्रंप ने भारत के दुश्मन तुर्की को ताकतवर बना दिया है। और मैं उसी की बात कर रही थी आपसे उस टाइम कि देखिए एचटीएस को तुर्की ने लंबे समय से बैकडोर से समर्थन दिया है। ये बात पूरी दुनिया जानती है, चाहे वो फंडिंग हो, लॉजिस्टिक हो, राजनीतिक संरक्षण हो। अब जब एचटीएस आतंकी नहीं रहा, यूएस ने तो कह दिया कि एचटीएस अब आतंकवादी संगठन नहीं है, तो तुर्की की ये डिप्लोमेटिक जीत हो गई है, क्योंकि तुर्की तो शुरू से ही एचटीएस को समर्थन दे रहा था। अब तुर्की ये कहेगा कि क्योंकि एचटीएस हमारा साथी है, क्योंकि हमने पिच किए, तो इसलिए अमेरिका भी एचटीएस के आगे झुक गया। तुर्की तो कुछ भी कह सकता है ना, वो खुद को आतंकवाद के खिलाफ साझेदार की तरह पेश करेगा, जबकि अंदर ही अंदर आपको पता है कि कैसे कट्टरपंथियों को बढ़ावा देना तुर्की का एक काम है। ये वही तुर्की है जो भारत के खिलाफ कश्मीर पर पाकिस्तान के सुर में बोलता है। ये वही तुर्की है जो पाकिस्तान का समर्थन करता है। और अब उसी तुर्की की डिप्लोमेटिक जीत हो गई है ट्रंप के इस एक्शन से। तो ये तो सीधी सी बात है कि ट्रंप ने भारत के दुश्मन को ताकतवर बना दिया है और पाकिस्तान के साथ तो डील करके वो उसको दुश्मन को बना ही रहा है ताकतवर। अब देखिए अब उसे अमेरिका से अप्रत्यक्ष समर्थन मिल गया है तुर्की को, और ये भारत के लिए एक बड़ा झटका है। तो इस तरीके से देखिए डिप्लोमेसी कैसे एक एक्शन से, चाहे वो अमेरिका का कोई भी एक्शन होता है, उससे बहुत सारे निशाने लग जाते हैं। उसका जो एनालिसिस निकलता है वो बहुत खतरे वाली। और ये जो नैरेटिव वॉर है ना, ये सबसे बुरी और तगड़ी वॉर है। और इसमें इस वक्त लग रहा है कि जितने भी संगठन है, एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप है, उनकी कहीं ना कहीं जीत हो रही है। अब इस पे आगे क्या होगा ये तो वक्त बताएगा। आप न्यूज़ 24 देख रहे थे, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है। आपसे फिर मुलाकात होगी।